वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा फ़लस्तीन का दारुल हुकूमत अल-कुद्स शरीफ होना चाहिए। ये मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल किया जाए। शहबाज शरीफ का दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट से खिताब। वज़ीर आज़म की मुख्तलिफ सरबराहान मुमलिकत और कारोबारी शख्सियात से मुलाकातें। शहबाज शरीफ की सदर UAE शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान से मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की भी शिरकत। शहबाज शरीफ UAE के नायब सदर वज़ीर आज़म और दुबई के फरमारवा शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम से भी मिले। वज़ीर आज़म की कवैती हमनसब शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा और श्रीलंकन सदर से भी मुलाकात। शहबाज शरीफ से अमरीकी सरमायाकार जेंट्री बैच DP वर्ल्ड के चेयरमैन सुल्तान अहमद बिन सलीम ने भी मुलाकात की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर तुर्क सदर आज 2 रोज़ा दौरा पाकिस्तान पर आएंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि रजब तैयब एर्दवान के हमरा एक आला सतह का वफ्द भी होगा। वफ्द में वज़रा और सीनियर हुकाम के अलावा कारोबारी रहनुमाओं की भी शिरकत मुतवक्के। मुतादिद अहम मुआहिदों और MOUs पर दस्तखत का भी इम्कान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक इजलास आज सुबह 11:45 पर होगा। मुल्क के मौजूदा सियासी और माशी अमूर का जायजा लिया जाएगा। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत आज फिर होगी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने गुज़िश्ता समाअत के दौरान जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि आजकल जलाओ घेराव करना, तोड़फोड़ करना एक फैशन बन चुका है। बानी PTI का खत आईनी कमेटी को भेज दिया, वही फैसला करेगी। खत लिखने वाले जज को इंतजार करना चाहिए था। खत मुझ तक पहुंचने से पहले दूसरों तक पहुंच जाता है। खत लिखने से मुतालिक पुरानी आदतें जल्द ठीक हो जाएंगी, इन्हें ठीक होने में वक्त लगेगा। नेशनल जुडिशल पॉलिसी पर तजावीज़ के लिए वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर को दावत दी है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की IMF वफ़द से मुलाकात के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा IMF वफ़द को बताया अदलिया की आज़ादी का हल्फ उठा रखा है। अदालती निज़ाम इस्लाहात से मुतल्लिक़ भी वफ़द को आगाह किया। IMF वफ़द ने मुआहिदों की पासदारी और प्रॉपर्टी हकूक़ के बारे में पूछा। इस पर इन्हें जवाब दिया, ये हमारा काम नहीं है कि आपको सारी तफसील बताएं। चीफ जस्टिस से IMF वफ़द की मुलाकात का एलामिया जारी कर दिया गया। आज मीडिया में मैंने एक रिपोर्ट देखी है जिसमें एक ऑनरेबल जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन्होंने कमेंट किया है। उन्होंने पार्लियामेंट का नाम यूज किया है। उन्होंने एग्जेक्टिव और जुडिशरी का कि ये कोलैप्स कर गई। Nobody has a right to give a statement against the Parliament of Pakistan. Please convey to the honorable judge this is not acceptable to the Parliament. 2014 में भी ये ड्रामा हुआ था, मेरे साथ हुआ था। मैं इसी कुर्सी पे बैठा था, जो कहते थे जाली पार्लियामेंट है। जब 2018 की पार्लियामेंट आई तो जाली नहीं थी, 2013 की भी जाली थी और 2024 की भी जाली है। ये इस तरह नहीं चलता सिस्टम। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स पर स्पीकर कौमी असम्बली का शदीद रद्द-ए-अमल। अयाज सादिक ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के रिमार्क्स पार्लियामेंट पर हमला करार दिया। पार्लियामान सुप्रीम है, वज़ीर कानून ये पैगाम मुतलका को पहुँचाएँ। इलेक्शन कमीशन के हवाले से मुतलका वजारत और अपोजिशन को खत लिख दिए। कमेटी तश्कील देने के लिए अरकान के नाम मांगे हैं। उधर अपोजिशन लीडर उमर अयूब और हुकूमती अरकान के दरमियान तल्ख कलामी हुई। हुकूमती अरकान का उमर अयूब के बाज़ अल्फाज पर एतराज़। स्पीकर ने अपोजिशन लीडर के बाज़ अल्फाज कार्रवाई से हज़्फ कर दिए। सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस का बाज़ मामलात में तर्ज़ अमल ऐसा है कि रेफरेंस बनाया जा सकता है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह की निजी TV से गुफ्तगू। कहा वो सुप्रीम कोर्ट में काम चलने नहीं दे रहे, हर मामले पर इख्तलाफ करते हैं, बाइकआउट करते हैं या खत लिखते हैं। तो जिसको लिखा जाता है उसको बाद में मिलता है और पहले मीडिया में आ जाता है।
अपने मुल्क पर हमलों का कहने वाले आपके दोस्त नहीं हो सकते। जो कहे मेट्रो बस जला दो, जलाओ, घेराव करो, इसे इनकार कर दो। किसी की सियासत का ईंधन बनकर अपनी जिंदगी खराब ना करना। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तलबा को तलकीन। उधर वज़ीर आला की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना इजलास में अहम फैसले, मुतादिद प्रोजेक्ट्स की मंजूरी दी गई। स्पेशल इकनॉमिक जोन इंडस्ट्रियल स्टेट, स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट के लिए ज़ीरो टाइम टू स्टार्ट पॉलिसी की मंजूरी। कैंसर का जदीद तरीका इलाज भी मुतारिफ कराने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती है, सरमायाकार आएँ, इंडस्ट्री लगाएं, काम करें, कार्रवाई बाद में होगी। जितनी इंडस्ट्री लगा सकते हैं लगाएं, फौरी तौर पर NOC मिलेगा। ट्राम सर्विस शुरू करने के लिए प्लान तलब कर लिया। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी की पुर्तगाली हममनसब से मुलाकात। मार्सेलो रिबेलो डी सोसा ने सदारती महल आमद पर सदर आसिफ जरदारी का पुरतवाक इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताउन बढ़ाने, सकाफती अवामी सतह पर ताल्लुकात को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल। सदर आसिफ जरदारी ने पुर्तगाली सदर को दौरे पाकिस्तान की दावत दी। नवी कसीरुल कौमी मश्क अमन इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू के इनेकाद के साथ ख़त्म। आर्मी चीफ की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। जनरल आसिम मुनीर ने अमन के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के अज़म को सराहा। जनरल आसिम मुनीर ने कहा, फोरम ने आलमी जुग्राफियाई ताकतों को खुशहाल मुस्तकबिल के मुश्तरका मकसद के लिए जमा किया। अमन डायलॉग ने बहरी क़यादत को समुद्री मसाइल पर बातचीत का मौका फराहम किया। तकरीब में मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीरों, गैर मुल्की बहरी अफवाज के सरबराहान ने शिरकत की। 60 ममालिक के बहरी जंगी जहाज़ों, एयरक्राफ्ट, मरीन्स और स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस ने मश्क में हिस्सा लिया। पाक बहरिया और गैर मुल्की बहरी जंगी जहाज़ों का अमन फॉर्मेशन में शानदार मुजाहिरा। पाक नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स और शरीक गैर मुल्की तैयारों का शानदार फ्लाई पास्ट। कराची में हैवी ट्रैफिक से हादसात न रुक सके। माड़ीपुर मुशर्रफ कॉलोनी में डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाबाहा के रवा साल ट्रैफिक हादसात में 104 अफराद लुकमा अजल बन चुके। उधर कराची में नामालूम अफराद ने चंद घंटे में 4 बड़ी गाड़ियां नजर आतिश कर दी। करोड़ों रुपए का नुकसान। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लिंजार के नोटिस पर पुलिस का एक्शन। चेयरमैन महाजर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा अवामी कॉलोनी थाने में दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में दहशत गर्दी की दफात भी शामिल की गई। मुकदमे में महाजर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन को भी नामजद किया गया। हुकाम के मुताबिक आफाक अहमद के उकसाने पर कराची में माल बरदार गाड़ियां चलाई गई। लीबिया कश्ती हादसा, अब तक 16 लाशें निकाली जा चुकी है। FIA की 7 पाकिस्तानियों के जाबाहक होने की तस्दीक। 6 जिला कुरम और 1 बाजोड़ का रिहायशी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक कश्ती में 63 पाकिस्तानियों समेत 73 अफराद सवार थे। हादसे में 37 लोग जिंदा बच गए, 10 पाकिस्तानी लापता है। जख्मियों में 1 अस्पताल में और 33 पुलिस की तहवील में है। वजीर आजम का लीबिया कश्ती हादसे पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। मुतलका हुकाम से रिपोर्ट तलब कर ली। लाहौर में नाकिस खाना खाने से 200 से ज़ायद अफराद की हालत गैर हो गई। शादी की तकरीब में 360 अफराद ने शिरकत की। शहरी सरफराज ने ख़याबान में शादी हॉल में बुकिंग कराई। कहा, तकरीब में नाकिस खाना दिया गया। 40 से ज़ायद अफराद की हालत तशवीशनाक, मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज। उम्मीद है जज वो करने देंगे जिसके लिए अवाम ने मुंतखब किया है। ट्रंप की हुकूमती अखराजात में कटौती के मामले पर जजों की जानिब से मुखालफत पर सख्त तनकीद। कहा कि बहुत बड़े पैमाने पर धोखा दिया जा रहा है। जज हमें फ्रॉड का पता चलाने से कैसे रोक सकते हैं। जो अदालत कहे कि सदर या कोई ओहदेदार मामलात का जायजा नहीं ले सकता तो वो मुल्क नहीं होगा। एलोन मस्क हुकूमती इस्तेदादकार से मुतल्लिक महकमे का दिफा करने ट्रंप के साथ खड़े हो गए। कहा, महकमा खजाना में अदायगी के निज़ाम में खराबियां दूर करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुख्तलिफ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर दस्तखत भी किए।
ईरान ने ट्रंप के इश्तियाल अंगेज बयानात के संगीन नताइज से खबरदार कर दिया। ईरानी मंदूब का कहना है कि ट्रंप के धमकी आमेज बयानात इंतहाई तशवीशनाक और गैर जिम्मेदाराना है। ट्रंप के लापरवाह इश्तियाल अंगेज बयानात बैनुल-अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी है। सलामती कौंसिल को ऐसे नामुनासिब बयानात के सामने खामोश नहीं रहना चाहिए। किसी भी जारियत के संगीन नताइज बरामद होंगे और जिम्मेदारी अमरीका पर आयद होगी। अपनी खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत, कौमी मफादात का भरपूर दिफा करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद पाकिस्तान को एक और आईसीसी इवेंट की मेज़बानी मिल गई। ज़राए के मुताबिक इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इवेंट के हवाले से बाज़ाब्ता तफसीलात जल्द जारी करेगी। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान इस साल आईसीसी वीमेन वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स की मेज़बानी करेगा और वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स अप्रैल में मुख्तलिफ शहरों में होंगे। क्वालिफायर्स में पाकिस्तान, बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज़, आयरलैंड, स्कॉटलैंड और थाईलैंड की टीम शरीक होंगी।